आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है निम्नलिखित आबंध विदलनों के लिए इलेक्ट्रॉन विस्थापन को मुड़े तीरों द्वारा दर्शाइए तथा प्रत्येक विदलन को समांश अथवा विषमांश में वर्गीकृत कीजिए। साथ ही निर्मित सक्रिय मध्यवर्ती उत्पादों में मुक्त मूलक कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन पहचानिए। तो कुल मिलाकर के जो दी गई हैं रिएक्शन, इन रिएक्शंस में हमें ये जो बॉन्ड है इसके फिजन के बारे में बात करना है। और ये फिजन होमोलिटिक है या हेट्रोलिटिक है, यानी समांग है या विषमांग है, इसको बताना है। और जो ये रिएक्शन हो रही हैं इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल है, या कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटायन है, या कार्ब ऋणायन यानी कार्बो एनायन है। ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक एक रिएक्शन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन चूँकि हमने आपको बताया था फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा 3 तत्व हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, ये अपनी ओर खींचेगी। इधर भी CH3O है, इधर भी CH3O है। तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इधर चला जाएगा, एक इधर। तो इस तरह CH3O फ्री रेडिकल और CH3O फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बन जाएंगे। तो जो ये बॉन्ड का टूटना है ये कैसा है? समांग विदलन है, यानी होमोलिटिक फिजन है। तो इसको देखते हैं, एक एक को हम लोग यहाँ करके समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन जाते तो ये तीर जो है दोनों ऐसे बने होते, इस तरह से, इस तरह बनाया जाता जिधर भी जाते। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर, ये तीर हाफ बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, एक तरफ ही ऐसे नहीं बनाया गया है। तो इस बारीकी को भी आप लोग समझेंगे। तो ये समांग विदलन यानी होमोलिटिक फिजन है, इससे फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक। जब भी होमोलिटिक या समांग विदलन होगा तो जो बनेगा वो हमारा फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक होगा। अब देखिए खा वाले में इसमें क्या होगा कि ये इस तरह कंपाउंड बना हुआ है। अब CH3 यहाँ जुड़ा है, CH3 यहाँ जुड़ा है। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। इसी प्रकार क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस पर ऐसे इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये CH2 में जो H है, ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पार्शियली पॉजिटिव होगा और ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ये हाइड्रोजन है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये पार्शियली नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, उससे कम ये पॉजिटिव होगा और सबसे कम ये पॉजिटिव होगा क्योंकि दूर है, पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिल करके पानी बना देंगे और ये इतना कंपाउंड अलग हो जाएगा इस तरह से। अब देखें इसको अगर थोड़ा सा हम और गंभीरता से समझें तो इसको इस तरह समझ सकते हैं। ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ऐसे
तो ये जो कार्बन है इस पर भी इलेक्ट्रॉन का ऐसे खिंचाव होगा, इसकी वजह से फिर इसका खिंचाव इधर को होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये निगेटिव होगा, तो इधर वाले जितने पॉजिटिव हैं इनमें खिंचाव होगा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये ज़्यादा निगेटिव होगा, फिर ये कम निगेटिव होगा, ये कार्बन ये और कम निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ मिल करके पानी बना लेगा और ये निगेटिव पार्शियल वाला यहाँ पर बचा रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो फिजन है ये प्लस माइनस चूँकि आ रहा है, इसलिए हेट्रोलिटिक फिजन है, विषमांग विदलन है। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव तो अलग हो गया, तो निगेटिव वाला कार्बेन आयन होगा या कार्बो ऋणायन। यहाँ पर देखिए गलत लिख गया है, इसको कार्ब ऋणायन होना चाहिए यानी कार्बेन आयन। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द बॉन्ड क्लीवेज यूजिंग कर्व्ड एरोज टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ द गिवन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ पर देखिए चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से धीरे धीरे शिफ्टिंग होगी चार्ज की। वह इस पर निगेटिव आ जाएगा, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ऋणात्मक होगा, फिर ये कम ऋणात्मक, फिर ये और कम ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक होगा। तो मतलब एक पोल बनता चला जाएगा। तो ये जब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो कुल मिला के यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा जैसे ये है, और ये H+ अलग होकर के इस OH- से मिलके पानी बना लेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो कंपाउंड हमको मिला ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो निगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, चूँकि फिजन ये प्लस है ये माइनस है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है या फिजन है यानी विषमांग विदलन है। एज द बॉन्ड ब्रेक इन सच ए मैनर दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद द कार्बन ऑफ प्रोपेन। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये प्रोपेन जो है इसके कार्बन में रह जाता है, जैसा यहाँ दिखाया गया है। द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बेन आयन। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा हमारा वो क्या होगा, ये कार्बेन आयन होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा ये वाला। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ी हुई है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब जितने हमारे हाइड्रोजन हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अन्य जो आवर्त सारणी में तत्व हैं उनसे कुछ ज़्यादा होती है। इसलिए ब्रोमीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ब्रोमीन में माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिजन है यानी विषमांग विदलन है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज वाला बन रहा है, इसलिए कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है। तो हेट्रोलिटिक फिजन है, विषमांग विदलन और कार्बोकेटायन बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये जो E+ लिखा गया है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल जब ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये इसके आकर्षण के कारण यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट तैयार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लब करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा।
तो जैसे ही यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे धन से ऋण मिलके एक बांड बनाता है, वही स्थिति यहाँ आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज था ये बांड टूटने की वजह से, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिला के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट उत्पन्न हो रहे हैं। इस वजह से ये विषमांग विदलन होगा, यानी हेट्रोलिटिक फिजन होगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल के खींचने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कार्बोकेटायन बनेगा, कार्ब धनायन जिसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखें, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है प्रेरणिक तरह इलेक्ट्रोमेलिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए, यानी इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की व्याख्या करना है। निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का सही क्रम कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन वर्णित करता है। तो हमें इलेक्ट्रो इंडक्शन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताना है। और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए गए हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का वर्णन हम लोगों को करना है। सही क्रम कौन सा है ये बताना है। कह रहा है अम्लों की अम्लता का सही क्रम कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन वर्णित करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को आई इफेक्ट भी बोलते हैं, हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ भी चुके हैं। भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के दो परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु के ऊपर या और अधिक होता है। इस कारण सहसंयोजक आबंध ध्रुवीय हो जाता है। आबंध ध्रुवता के कारण कार्बनिक परमाणुओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए फ्लोरीन लगा है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड जो सहसंयोजक है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इधर क्या होगा, पार्शियल इससे कम नेगेटिव होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की भी शिफ्टिंग होगी, तो इससे कम नेगेटिव होगा। फिर इधर और कम नेगेटिव होगा और इधर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो पोल बन जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसी की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है उच्च विद्युत ऋणात्मकता, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और इधर धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा है। जैसे हमने फ्लोरीन लिया है तो क्लोरीन ले रहा है, जो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें नहीं दिया है, ये वाले को हाँ ये दिया गया है। तो कह रहा है उदाहरणार्थ जैसे क्लोरोइथेन है, ये दो कार्बन है इसलिए क्लोरोइथेन हो जाएगा। क्लोरोइथेन अलग है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें CCl आबंध ध्रुवीय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर CH2 बॉन्ड ध्रुवीय है, इसकी ध्रुवता के कारण कार्बन क्रमांक 1 पर आंशिक धनावेश तथा क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर इस कार्बन पर इस पर नेगेटिव आ जाएगा आंशिक, और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा आंशिक। या और दूर तक जाए तो इसको आंशिक मतलब ये इधर का भी खींचेगा इस तरह से, तो ये पार्शियल नेगेटिव फिर इसका खींचेगा इधर को, तो ये और पार्शियल नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव होगा। तो इसको साधारण भाषा में बता दिया कि क्रमांक 1 वाले कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव तथा क्लोरीन पर आंशिक नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। आंशिक आवेशों को दर्शाने के लिए डेल्टा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, जैसा हमने लिखा है। आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन दर्शाने के लिए तीर यानी एरो का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इधर तीर लगाएंगे,
तो इस तरह से हम लोग तीर लगा देते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। जो 8 से 6 की ओर आमुख होता है, तीर का उपयोग किया जाता है जो 8 डैश से 6 की ओर 6 की ओर आमुख होता है। कुल मिला के कहने का मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो तीर इधर को जाएगा, ये सबका कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको दर्शाया भी गया है कि जैसे ये क्लोरीन है हमारी, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो ये माइनस डेल्टा हो गई, फिर ये प्लस डेल्टा, फिर ये एक डेल्टा और प्लस डेल्टा, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसकी तुलना में, क्योंकि ये ज़्यादा पास से खींच रहा है। अब देखिए दो बातें हैं, जैसे हम यहाँ पर नेगेटिव लिखे हैं, इसमें पॉजिटिव लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि जो प्लस और माइनस है, तो ये प्लस माइनस कोई वैसा रूप नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ये भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर भी पार्शियल नेगेटिव कह सकते हैं या पार्शियल पॉजिटिव। अगर इससे तुलना करेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव है, अगर इसकी इससे तुलना करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव है। इससे तुलना करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर को खींचा जा रहा है इस बॉन्ड का, तो पार्शियल नेगेटिव होगा इसकी तुलना में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे जनरली जो लिखना है वो इसी तरह की ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये सब पार्शियल पॉजिटिव होंगे। तो देखिए कह रहा है कार्बन 1 अपने आंशिक धनावेश के कारण पास के कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो कार्बन 1 जो है ये भी आंशिक धनावेशित हो जाएगा, तो इधर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है। फलस्वरूप कार्बन 2 पर भी कुछ धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कार्बन 1 पर उपस्थित धनावेश की तुलना में डेल्टा डबल डेल्टा है, प्लस अपेक्षाकृत कम धनावेश दर्शाता है, इसका कम होगा इसकी तुलना में। दूसरे शब्दों में CCl की ध्रुवता के कारण पास के आबंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें पोलैरिटी के कारण इसमें भी उत्पन्न हुई, इसमें भी उत्पन्न हुई। समीप के 8 आबंध के कारण अगले 6 आबंध के ध्रुवीय होने की प्रक्रिया प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। तो कहने का मतलब 8 या 6 कार्बन तक ही इसका प्रभाव रहता है। यह प्रभाव आगे के आबंधों तक भी जाता है, लेकिन आबंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव कम हो जाता है और 3 आबंधों के बाद लगभग लुप्त हो जाता है। मतलब 8-6 तक जो है रहता है इसका प्रभाव, लेकिन 3 आबंधों के बाद लगभग लुप्त होने लगता है। प्रेरणिक प्रभाव का संबंध प्रतिस्थापी से बंधित कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने अथवा अपनी ओर आकर्षित कर लेने की योग्यता से है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। इस योग्यता के आधार पर प्रतिस्थापियों को हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हाइड्रोजन तथा कुछ अन्य समूह जैसे नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एस्टर, ईस्टर COOR है, एरिलॉक्सी OAR इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। जैसी बात जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो देखिए वो सब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। जबकि एल्किल समूह जैसे मेथिल, यहाँ पर फोन नहीं है, यहाँ पर फोन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अब अगला आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यह एक अस्थायी प्रभाव है, ध्यान दीजिए, अस्थायी प्रभाव है यानी परमानेंट नहीं। केवल आक्रमणकारी अभिकर्मकों की यानी रिएक्टिंग एजेंट की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। तो ध्यान दीजिए कि केवल जब आक्रमणकारी की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। तो जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट सिंगल बॉन्ड में था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा।
इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले कारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि इस प्रभाव में क्या हो जाता है कि इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण, यानी जो रिएक्टिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो जो बहुआबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड होता है उससे बंधित परमाणु में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह से टूटकर चला जाता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। तो जैसे चुंबक को किसी के पास रखे तो चुंबक उसको आकर्षित करने लगता है, यानी उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे ही चुंबक हटा लेंगे तो चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में, कि जैसे ही अभिक्रिया की परिधि से रिएक्टिंग एजेंट को हटा लेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शून्य हो जाता है। इसे ही द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को एक वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्टतः दो प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होते हैं, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो पहला ई पॉजिटिव प्रभाव यानी धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो इस प्रभाव में बहुआबंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक आबंधित होता है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ई प्रभाव, तो इस पर H+ का आक्रमण होगा अगर, तो क्या होगा, इस H+ के प्रभाव से ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को खींचेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इधर को शिफ्ट होंगे। जब इधर को शिफ्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव पोल उत्पन्न होगा इस तरह, इस पर पॉजिटिव पोल उत्पन्न हो जाएगा। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो अब इसी निगेटिव पोल पे जुड़ जाएगा, तो देखिए जुड़ गया और ये पॉजिटिव पोल हमारा बचा रह गया। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी रिएक्टिंग एजेंट है हमारा, ये E+ प्रभाव हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ऋणात्मक वाले को देखते हैं। तो इस प्रभाव में बहुआबंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। इसमें क्या था कि जहाँ पर आक्रमणकारी ये रिएक्टिंग एजेंट बंधा है उस तरफ शिफ्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसमें इसका विपरीत होगा। तो देखिए Cn- है, तो Cn- है तो जाहिर सी बात है कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गया तो इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस जाहिर सी बात है कि प्लस से जुड़ेगा। तो देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जा रहा है या शिफ्ट हो रहा है उसके विपरीत ये जुड़ रहा है, देखिए पॉजिटिव वाले में जुड़ा। ये आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी रिएक्टिंग एजेंट है हमारा। अब देखिए क्या कह रहा है जब प्रेरणिक तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव प्रबल होता है। तो कुल मिला के इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों जब काम करते हैं तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो फिर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट पर भारी पड़ जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा प्रबल हो जाता है, ये कहने का मतलब है। अब देखें यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिए गए थे उनको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cl 3 जुड़े हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है यानी -I प्रभाव है इसका। तो -I प्रभाव दर्शाता है चूँकि Cl 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो जिधर ज़्यादा Cl होंगे वो ज़्यादा -I प्रभाव दिखाएगा। तो ये कम दिया गया है कि Cl3 जहाँ पर 3 Cl जुड़े हैं उसका -I प्रभाव ज़्यादा है, जहाँ 2 जुड़े हैं उसका कुछ कम है, जहाँ 1 जुड़ा है उसका और कम है। तो यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव -I दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये CH3 ज़्यादा जुड़े हैं, फिर ये उससे कम है, फिर उससे कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है खींच रहा था,
तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरणिक प्रभाव था, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इसलिए Cl3 को प्रबल माना गया। यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके पूरी चेन को पॉजिटिव करेगा। तो चूंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाला कम है, यानी खुद पॉजिटिव रखने वाला कम है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव। देखिए प्लस आई प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देगा, ये सब उसके बाद, और ये सबसे कम। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, इसको समझना। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का सही क्रम कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन वर्णित करता है। तो अम्लता का सही क्रम हमको बताना है, एसिडिटी। तो एसिडिटी की हम लोगों को चर्चा करना है। तो ध्यान दीजिए, एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी जिस पर सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव वाले जुड़े होंगे। तो चूंकि माइनस आई प्रभाव वाले इस पर सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, क्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और इसी का उल्टा कर देंगे तो ख वाले में हो जाएगा कि जिस पर सबसे कम माइनस आई वाले जुड़े होंगे, सबसे ज़्यादा माइनस आई वाले जुड़े होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और सबसे कम प्लस आई वाले जुड़े होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आई के इन्वर्सली। तो यहाँ पर लिख लीजिए, एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के विपरीत होगा। तो देखिए प्लस आई वाले इधर ज़्यादा जुड़े हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम है। अब ये है कैसे, इस बात को समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एसिड जब हम पानी में किसी चीज़ को मिलाते हैं तो कैसे कह देते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। जो H+ ज़्यादा देगा वो एसिड कहलाता है, और जो OH- ज़्यादा देगा वो बेस कहलाता है। तब इसको समझना है, क्लोरीन इधर जुड़ी हुई है तो सारे नेगेटिव इधर आएंगे, तो ये H जो है ये पॉजिटिव के रूप में रहेगा, तो पॉजिटिव ज़्यादा दे सकता है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जितने ज़्यादा क्लोरीन जुड़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये CH3 जैसे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे तो इनका बिहेवियर पॉजिटिव वाला है, तो जाहिर सी बात है H निगेटिव वाला होगा, तो यहाँ पर OH निगेटिव मिल निकलेगा, H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। तो जितने ज़्यादा CH3 जुड़ते चले जाएंगे तो OH- निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, तो बेसिसिटी बढ़ेगी ना कि एसिडिटी। तो इसलिए जितने कम CH3 हैं वो ज़्यादा एसिडिक है, जितने ज़्यादा CH3 हैं वो कम एसिडिक। ये कारण है, कारण भी बता दिया और निवारण भी बता दिया। तो इन सबको आप लोगों को समझ के काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।